ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग सेवा ही असली भक्ति। तो इसको श्रवण करें। बहुत ही सुंदर सेवा इस आध्यात्मिक मार्ग में अति आवश्यक। एक शहर में अमीर सेठ रहता था। वो बहुत फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा लीं, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर न नींद आने को तैयार, न ही बेचैनी कम होने का नाम ले। वो रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वो बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली। वो आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा, वो दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो और करीब गया तो एक झोपड़ी में से आवाज़ आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही है और ये बोल रही है, हे भगवान, हमारी मदद कर, रोती जा रही है। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाओ, कहीं कोई गलत न सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको तकलीफ़ क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों में आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे पेट पालती हूँ, मैं कैसे इलाज कराऊंगी इसका। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या। औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और रो, गिड़गड़ाओ कि उससे मदद मांगो, वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी। और वो बहुत ज़ोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया। उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया। सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। वो उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वो ये सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहाँ तक खींच ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून उस जीवन में कभी भी नहीं मिला। तो दोस्तों, मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो इंसानियत अपना लो और समय समय पर उन सब की मदद करो जो लाचार या बेबस हैं
क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। तो आज आपने जाना कि ईश्वर कहाँ रहता है। जो गरीब, दर्द, भूख, वहाँ ईश्वर रहता है और नित्य ऐसे लोगों को देखता है और इन जीव और मानव के माध्यम से उनकी सेवा करवाता है। तो अभी आपने कबीरदास जी की वाणी कि धन धन साईं तू बड़ा, तो वो ही बड़ा है, उसे ही बड़ा माने। आज कहने में आता है कि वो आदमी बहुत बड़ा है, तो वो कुछ भी नहीं है। वो प्रभु जो घट घट में व्यापक हैं, एक शरीर में कितनी क्रियाएं हैं जो प्रभु चला रहे हैं, पूरा वर्ल्ड उनकी देख रेख में चल रहा है। तो आज बहुत ज़रूरी है इस सेवा के माध्यम से किस प्रकार किसी मानव या जीव को खुश रखा जा सके। तो जब आप पहल करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा और वो सेवा के प्रति आपका भाव बढ़ेगा, आपके हाथ बढ़ेंगे और जो परेशान है जीव वो उसको उसके द्वारा और उस प्रभु ने जो उसको करने की एक चेतना दी तो उससे उसको लाभ हुआ। तो आज सेवा भाव अत्यंत आवश्यक इस संसार में। इस प्रभु के माध्यम से हवा, वायु, जल, चंद्रमा, सूरज, आज सूरज है, चंद्रमा है, ये ना रहें तो ये जीव क्या जिंदा रह सकता है? कदापि नहीं। ये ईश्वर का माया जाल है। इसको जानने के लिए एक गुरु की शरण लें, उससे आपको हर चीज़ उसके द्वारा मालूम होगी और एक दिन वो आपको उस आत्म तत्व तक पहुँचाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।